हेलो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में किस दिन आएगा, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो कब आएगा उसका नोटिफिकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त के बीच में होने वाला है, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और जो सिलेबस है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं इसको लेकर भी बात करेंगे और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही जो बीएड और डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अंतिम मौका है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, थियोरी से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होकर के आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर ये बुक देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बुक है ओसवाल बुक, और ये आपके 2024 यानी कि जुलाई अगस्त में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक प्रिपेयर की गई है। पर्सनली मैंने ये बुक एक बार रीड करी पूरी, उसके बाद ही ये वीडियो बनाया है। तो ये जो बुक आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पेपर 2 की बुक है, यानी कि जो सीटेट का पेपर 2 होता है, इसमें दोनों ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैथ साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप मैथ साइंस वाली बुक ले लीजिए, और अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं तो एसएसटी की बुक भी इनके पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये जो बुक अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये एसएसटी की है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल साइंस की है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट मिल जाते हैं फ्रेंड्स, 2013 से लेकर 2024 तक के। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तो यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपका थियोरी सेक्शन भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कंटेंट वाला पोर्शन मिल जाएगा, और इस कंटेंट वाले पोर्शन को आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए नीचे आपको सारे डेट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयरली आपके ये पेपर कब कब हुए हैं, डेट भी मेंशन करिए 1 बाय 1, और इनके सॉल्व्ड पेपर आपको अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस बुक में फ्रेंड्स आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। यहाँ से आपको सारे सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे फ्रेंड्स, डेट वाइज इन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हर डेट का आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयरली जितने भी पेपर हुए हैं, ये आपका सीडीपी वाला पोर्शन है, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं पेपर 2 का है, ठीक है। इस बुक की जो सबसे अच्छी खास बात मुझे लगी, मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। आप देखेंगे जैसे ही आपके यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप आंसर देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद जब आप नीचे नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो उस ही पेपर का पूरा हर एक ऑप्शन का यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सीडीपी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का इन्होंने लिखा है ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। फिर जो ऑप्शन 4 है ना, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है। ये हर क्वेश्चन का है फ्रेंड्स, टोटल जो आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं सभी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ये मुझे इस बुक की सबसे अच्छी बात लगी है। तो अगर आप लोग भी इस बुक को बाय करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 2 लिंक है वहाँ पर, आप किसी भी लिंक पर जा करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड इससे अगर आपको कोई क्वेरी करनी है इस बुक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो सर्टिफिकेट है सीटेट जनवरी वाला, वो डिजी लॉकर में कब आएगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट भी आती है, ठीक है, जो कि आपके डिजी लॉकर में ही आती है। तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस दिन आपका रिजल्ट आया ना, रिजल्ट के आने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर आ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं आपका रिजल्ट आया था 15 फरवरी को, तो उसके बाद से 1 मंथ आप लगा लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम है। विद इन अ वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर आ जाएगी, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो घर पर आता है या डिजी लॉकर में आता है, क्योंकि जो स्टेट का होता है ना, स्टेट टेट जो आप देते हैं उसका मार्कशीट आपके घर पर भेजा जाता है, बट सीटेट का नहीं भेजा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। किस तरीके से करना है ये डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बताई हुई है, और उसके बाद जब भी आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट आएगा आपके डिजी लॉकर पर तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट सीटेट की। नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा, इसको लेकर सबसे पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो नेक्स्ट सीटेट आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स जुलाई अगस्त में, ठीक है। जुलाई अगस्त इसलिए लिखा है, हो सकता है कि जुलाई एंड में हो
या फिर हो सकता है कि अगस्त की स्टार्टिंग में हो। वैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही हो जाएगा। और अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा तो 1 महीना पहले आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून में आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म फिलअप का। जून में फॉर्म फिलअप होंगे और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देखते हैं जो आपको बताते हैं 10 दिन में सीटेट एग्ज़ाम क्रैक, 5 दिन पढ़ करके सीटेट एग्ज़ाम क्रैक। तो देखिए अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ पहले तक होती थी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता था ना वो ठीक ठाक आता था। आप एक बार खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए 2018 2019 वाले, वो आपको थोड़ा सा इजी लगेंगे। आप कहेंगे ये पेपर तो मैं इजीली कर लूँगा या इजीली कर लूँगी। बट आप रिसेंट वाले एग्ज़ाम उठा करके देखेंगे ना, जो जनवरी 2021 को हुआ है, एक बार उसको उठाकर देख लीजिए, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं जुलाई में, तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम वेस्ट कहीं मत कीजिए। अदरवाइज़ लास्ट में क्या होगा ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है जो 85 से लेकर 90 मार्क्स के बीच में रुके हुए हैं, और वो अभी नहीं बल्कि 2-3 साल से कंटिन्यूसली उनके ऐसे ही मार्क्स आते हैं 89, 88, 87, जबकि पास होने के लिए 90 चाहिए और 2-3 नंबर से उनका रुक जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपनी NCERTs अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्लासेस आपकी इस चैनल पर भी करवाई जाएंगी, ठीक है, पिछली बार भी करवाई थी, टैग वर्ड्स भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, बट आपने खुद से भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए NCERT बेस्ड कंटेंट तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ही, बट अगर आप चाहें, आपके पास बुक्स हैं, तो आप उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले तक आप अभी तक क्या था, आपका पेपर 1 और पेपर 2 था सिर्फ। अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते थे तो पेपर 1 होता था और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता था। बट अब आपको 4 पेपर देने होंगे, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 जो आपका होगा वो 9th-10th में टीचर बनने के लिए होगा, और पेपर 4 जो होगा आपका वो 11th-12th में टीचर बनने के लिए होगा। अब आप कहेंगे पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर क्या आएगा, क्या सिलेबस क्या रहेगा? तो देखिए, हो सकता है पेडागोजी ये लोग इंक्लूड करें या हो सकता है ना भी करें। पेपर 1 पेपर 2 में तो फुल पेडागोजी है, आप जानते ही हैं। जैसे 30 नंबर का पेपर है, 15 की पेडागोजी होती है, 15 का कंटेंट होता है। अगर पेपर 3 और पेपर 4 में भी ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पेडागोजी काफ़ी इजी होती है, आप लोग इजीली कर लोगे। बट अगर पेपर 3 और पेपर 4 में ये पेडागोजी नहीं डालेंगे तो आपको कंटेंट ही कंटेंट पूछा जाएगा, और वो सारा कंटेंट आपका आएगा NCERT से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग जो है NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस की NCERTs पढ़ लीजिए, और अगर आप SST से हैं तो SST की NCERTs पढ़ लीजिए, ठीक है। ये है। बाकी अगर सिलेबस जो डिटेल्ड आएगा ऑफिशियल, वो आपको यहाँ से बता ही दिया जाएगा। फिलहाल आप चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस तो फिक्स्ड है, इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोग कह रहे थे कि ये सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो नहीं, ये सिलेबस पुराना वाला ही है जो हम पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग वही आपका सिलेबस है। ये जो डिटेल्ड सिलेबस है फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से सिलेबस का PDF ले करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा ना, तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि इस तरीके से मैंने भी प्रिपरेशन करी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट 2025 से सीटेट होगा, उसमें क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग 2024 जुलाई वाला सीटेट ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि 2025 में जो सीटेट होगा यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि ये पेपर आपका NTA कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये पेपर कंडक्ट करवाएगा तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑनलाइन मोड पर हो जाएगा। अभी तक ऑफलाइन हो रहा था, बट NTA जैसे ही करवाएगा 2025 में तो पेपर ऑनलाइन मोड पर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ऑनलाइन में मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी देर तक कंप्यूटर में देखे रहना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे बेस्ट होता है ऑफलाइन पेपर, इसीलिए ऑफलाइन पेपर आपका जुलाई में होने वाला है। उसके लिए आप खूब मेहनत कीजिए और उसको क्रैक कर लीजिए, ठीक है। और क्लासेस आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे, तो क्लासेस आपकी हो जाएंगी स्टार्ट, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो नोट्स मेरे पास रहेंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहूँगी। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट में। तो आई होप मैंने आपको आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर दिए हैं।
और बीएड डीएलएड वालों के लिए मैंने कहा कि अंतिम मौका है। ये इसलिए कहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार के बाद जो आपका सीटेट का पेपर होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ेगा और हो सकता है आपका सिलेबस भी चेंज हो जाए जो 2025 में सीटेट होगा उसमें, और पेपर भी आपका ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कही है। और अगर आपने डीएलएड किया है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो आप पेपर 1 नहीं दे सकते, फिर आप पेपर 2 देंगे, पेपर 3 देंगे और पेपर 4 देंगे बीएड वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।